उन जॉर्डन्स से G-Shock फिंडाचे मुड़े करन Reeboks 2010 की बात है जब सारे के सारे बच्चे जो कि मेरे उम्र के थे दे ऑल यूज्ड टू वेट फॉर दिस VH1 प्रेजेंट्स ट्यूबॉग हिप हॉप हसल। शाम को होता था वो 6 बजे एंड शाम को हमको टीवी की 6 बजे वॉल्यूम फुल करनी होती थी क्योंकि वहाँ पे एमिनेम आने वाला है, वहाँ पे लिल वेन आने वाला है एंड वी वर सुपर डुपर हाइप्ड अप अबाउट दैट स्पेसिफिक शो। तो उस टाइम की बात है, एक नया गाना लॉन्च हुआ, गाने का नाम था आई नीड अ डॉक्टर। उस गाने के अंदर डॉक्टर ड्रे थे, एमिनेम थे एंड व्हाट दे वर डूइंग वाज एब्सोल्युटली इनसेन। लेकिन जो चीज़ नोटिस करने वाली थी कि एमिनेम के रिस्ट के ऊपर ही वाज वेयरिंग अ G-Shock। लेटर ऑन जब एमिनेम ने रिलीज करा उनका एल्बम जिसका नाम था रिकवरी, इन रिकवरी देयर वर सॉन्ग्स लाइक नो लव, नॉट अफ्रेड, ऑल दो सॉन्ग्स के अंदर एमिनेम वाज एब्सोल्युटली वेयरिंग ऑल दोस G-Shocks। इसके बाद लिल वेन आल्सो स्टार्टेड वेयरिंग G-Shocks एंड वी सॉ कि लिल वेन हाई स्कूल गाने के अंदर या दूसरे डिफरेंट गानों के अंदर ही वाज आल्सो वेयरिंग G-Shocks। तो उस टाइम मुझे कंफर्म हो गया था कि यार ये जो चीज़ है ना ये एकदम ही सेलिब्रिटी शिट है और ये किसी दिन पैसे कमा के लेना ज़रूर है क्योंकि अब प्यार हो चुका है और अब तो चाहिए। तो ये था इसका हिस्ट्री लेसन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड आई बाय माय फर्स्ट एवर G-Shock? पहला जो मैंने G-Shock लिया था वो मैंने लिया था 2015-16 के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आई वेंट टू मुंबई एंड मुंबई में जब मैं गया था अपने रिलेटिव से मिलने के लिए तो आई वेंट टू फैशन स्ट्रीट और फैशन स्ट्रीट के अंदर मैंने लिटरली ज़िंदगी में पहली बार सड़कों पे बंदों को ऐसे अलग अलग G-Shock पकड़े हुए देखा। आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे कि भाई तुम लोग G-Shock बेच रहे हो यहाँ पे। आई यूज्ड टू लिव इन भोपाल, तो भोपाल के अंदर इतना कल्चर नहीं था कि लोग G-Shock बेच रहे हो या हमारे यहाँ पे मिलती नहीं थी सब चीज़ें। लेकिन इन 2013-2014 मुंबई के अंदर फैशन स्ट्रीट पे G-Shock अवेलेबल मिल रही थी और ऐसी G-Shock नहीं जिसके ऊपर S-Shock लिखा हो, नहीं, उस टाइम पे उधर पे प्रॉपर G-Shock लिखा हुआ था एंड आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे। आई एक्चुअली टोल्ड माई मॉम कि मम्मी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को मालूम है अच्छे से कि जब मैं भोपाल जाऊँगा तो मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे अभी हाल कम से कम 2 घड़ियाँ दिला दो। एंड उस टाइम का टाइम है, आई बॉट 2 G-Shocks in 2 different days एंड आई वॉज सो हैप्पी। और उस टाइम की बात है जब मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली G-Shock ली थी 2014-13 के टाइम पे मुंबई से फैशन स्ट्रीट से। This is the review of my first ever original Casio G-Shock, which is this one over here. इसका reference number है Casio G-Shock GBA 402 ADR. I bought this thing in the December of 2018 and the price I paid for this watch was around 9,000 rupees. And जब से लिए तब से लेके अभी तक I have been extensively using this thing and I've been using this thing as a daily beater watch. तो ये रोज़ ही पहनता हूँ मैं और रोज़ ही पहन के मैं अलग अलग जगह जाता हूँ। I have literally taken this watch all the way from गोवा का समुद्र से लेके मेरे घर के बाथरूम के शार तक सब जगह नहा चुकी है वॉच और कहीं पर भी इसमें कोई भी वाटर डैमेज की या वाटर से लीकेज की कोई भी दिक्कत इस वॉच के अंदर नहीं आई है। ये अपने नाम पे यानी कि G-Shock के नाम के ऊपर एकदम खरी उतरती है, 0 वाटर लीकेज व्हाटसोएवर। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट द वियर एंड टियर ओवर द पीरियड ऑफ अराउंड 3 ईयर्स। तो यहाँ पर 3 साल होने के बावजूद इस घड़ी के अंदर जो है माइनर और बेसिक स्क्रैचेस एंड स्कफ्स ही आए हैं एंड आई वुड रियली से कि दैट इज़ नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। एंड ऑल्सो इसका जो बैंड है उसमें थोड़ा सा शेप डिफॉर्मेशन आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इट्स नॉट एज कर्व्ड एज बिफोर, थोड़ा सा यहाँ पे शेप का डिफॉर्मेशन आया हुआ है, बट देन आई गेस दैट्स ऑल फाइन, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। That's the whole point of this G-Shock, यानी कि built like a tank and this thing can absolutely survive a beating for real, है ना। Let's talk about now the color discoloration कि क्या इस वॉच को लेने के बाद में कोई कलर डिस्कलरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड आई वुड रियली वांट टू से दिस थिंग टू यू राइट नाउ कि 3 साल हो गए लेकिन घड़ी का जो कलर है वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। दिस इज़ एब्सोल्युटली द वे इट इज़ since the day I bought it even today। अब बात करते हैं, एक काम करते हैं, let's just go down to the room of TechFace and वहाँ बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। So yeah, let's just do that। By the way, have a look at this thing। Now tell me that you are in love with this one, right? है ना? कितनी प्यारी है यार। One of my favorite tracks over there. If you know what track is that, just comment down below right away। अच्छा अब नीचे आ गए हैं तो बात कर लेते हैं about the functionalities यानी कि टेक्नोलॉजी वाली बातें of this GBA 400। पता है जब मैं GBA 400 को Amazon पे और मिंत्रा वगैरह पे चेकआउट कर रहा था तो उस टाइम पे जो उसका मेन फीचर था जिस वजह से मैं इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टेड था, मतलब कलर तो था ही इसके अलावा, लेकिन जो दूसरा फीचर था विच वॉज द मेन रीजन वाई आई वेंट फॉर दिस वॉच वॉज बिकॉज इसमें था ब्लूटूथ। तो इसमें ब्लूटूथ है विच मेक्स दिस घड़ी इनटू अ सेमी
स्मार्ट वॉच काइंड ऑफ थिंग, मतलब कि आप इसके मदद से अपने फ़ोन के अंदर म्यूज़िक को चेंज कर सकते हैं, म्यूज़िक के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और आपको इसके अंदर टाइम सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसके अंदर ब्लूटूथ को ऑन करना है, अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है घड़ी को, और आपके फ़ोन के अंदर जो भी टाइम होगा वो एग्जैक्ट सेम टाइम आपकी जो वॉच है वो कॉपी कर लेगी, एंड देन आपको कुछ भी सेट नहीं करना है, बिकॉज टाइम ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो ही चुका है। दैट इज़ एब्सोल्युटली अ माइंड बॉगलिंग फीचर, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई भी डायल वायल घुमा के कुछ भी नहीं करना है, बस बटन दबाना है, ब्लूटूथ ऑन होता है, फ़ोन से कनेक्ट होता है, और टाइम। अब इसके अंदर ब्लूटूथ है तो लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ब्लूटूथ तो है लेकिन बैटरी तो खाता होगा फिर तो ब्लूटूथ, तो फिर कितनी लंबी चलती है घड़ी। मैंने इसकी जो सेल हैं वो अभी कल ही रिप्लेस कराए हैं, इसमें 2 सेल डलते हैं, 560 रुपये के इसमें डले मेरे 2 सेल अभी इसके अंदर। दोनों सेल सोनी के थे, मतलब आई वॉज ब्लोन अवे कि सोनी सेल बनाती है, मतलब कि लगभग 3 साल तो आपकी बैटरी चलनी ही चलनी है, फॉर श्योर, ऑल फैक्ट्स नो कैप। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लाइटिंग इन दिस वॉच। तो इसकी जो लाइट है, जो इसमें एलईडी लाइट लगी हुई है, वो इतनी ब्राइट है कि अगर आपको रात में घर की लाइट चली जाती है, आपका फ़ोन गुम जाता है, तो लेजिट आप इसकी टॉर्च ऑन करके, आई एम नॉट कॉलिंग दिस थिंग एन एलईडी लाइट बट आई एम कॉलिंग दिस थिंग अ टॉर्च, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। लाइक हैव अ लुक एट दिस। रात को आराम से अगर आपका फ़ोन गुम जाता है ना, तो इसकी मदद से यू कैन ईजिली फाइंड योर फ़ोन कि भैया फ़ोन कहाँ रखा है। देयर इज़ गोना बी वन बैड थिंग इन द वॉच कि इसमें जो ये जो है ना इसका एलसीडी डिस्प्ले, इस एलसीडी डिस्प्ले के पीछे की तरफ में कोई भी बैकलाइट नहीं है, विच इज़ वाई अगर आपको रात को बिना लाइट के टाइम देखना हो तो यू आर ओनली गोना बी रिलाइंग ऑन दिस एनालॉग डायल एंड यू कैन नॉट सी टाइम ऑन दिस डिजिटल काउंटर पार्ट। सो ये एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज एब्सोल्युटली इन लव विद दिस वॉच फॉर श्योर, एकदम 100% लेवल पे। आई थिंक अपनी सारी बातें हो गई हैं, लेट्स नाउ फोकस ऑन द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस watch. So this is the part where I'm gonna end the story of this watch in this video. लेकिन before I do that, I want you to comment down below कि what is your daily beater watch, या which watch do you wear most often. Also a like and subscribe. तो मेरे इतने लंबे वीडियो की ओवरऑल समरी ये है कि आज के डेट के अंदर when people are all going crazy about these smart watches and smart bands, watches like these या time pieces like these are absolutely timeless and these are not bound to get obsolete whatsoever. बाकी I personally feel like this should be subjective, so let me know in the comment section below कि what did you feel about this video. Also more videos are coming in the way and in case you have got any other video ideas तो ज़रूर comment करें उसके बारे में. Also comment करें about your current daily beater watch या जो भी आप मोस्टली पहनते हो उस बारे में भी. Also like and subscribe. This was it for this one. मिलते हैं in the next one. Take care and Johnny out. Peace. तो मेरे इतने लंबे वीडियो की ओवरऑल समरी ये है कि आज की डेट के अंदर 2021 के आज की डेट के अंदर व्हेन पीपल आर ऑल गोइंग क्रेजी अबाउट दी स्मार्ट बैंड्स एंड स्मार्ट वॉचेस, भूल गया.